17 जनवरी 2020 के दिन जब ट्विटर पर इलॉन मस्क से पूछा गया कि मार्स पर 10 लाख लोगों की इंसानी आबादी को साल 2050 तक पहुंचाना पॉसिबल है, तो इसका जवाब उन्होंने हाँ कहकर दिया। मतलब अगले 30 साल के बाद 10 लाख लोग मार्स पर रहेंगे। पर क्या ये सब पॉसिबल है? और इलॉन मस्क मार्स पर इंसानी आबादी को क्यों बसाना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि जैसे एक बड़े एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो गई थी, उसी प्रकार अब भी एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा बना रहता है और इससे इंसानी सभ्यता भी खत्म हो सकती है। इसलिए इलॉन मस्क इंसानी बस्ती को मार्स पर बसाना चाहते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इलॉन मस्क मार्स पर ही इंसानी सभ्यता को क्यों बसाना चाहते हैं? मर्क्यूरी और वीनस काफ़ी गर्म प्लेनेट है। जुपिटर और सैटर्न गैसीय प्लेनेट है। इसके अलावा यूरेनस और नेपच्यून ठंडे प्लेनेट है। तो हमारे पास केवल एक ही प्लेनेट बचता है, जो है मार्स। अब हम मंगल ग्रह और पृथ्वी का कंपैरिजन करते हैं और पता लगाते हैं कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसा क्या क्या है। पृथ्वी की सूरज से दूरी लगभग 147.31 मिलियन किलोमीटर है। वहीं मार्स की सूरज से दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से ज़्यादा ठंडा है। हम मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती को इसलिए बसाना चाहते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर पानी है, लेकिन मंगल के ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में है। हमें जीने के लिए दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक पानी और एक ऑक्सीजन। मार्स पर पानी तो है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन ना के बराबर है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन केवल 0.16% है, बाकी 95% CO2 और अदर गैसेज है। इसके साथ साथ मार्स पर ग्रेविटी भी है, लेकिन मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले केवल 1/3 है और मार्स पर एयर प्रेशर भी पृथ्वी के मुकाबले केवल 0.6% है। इसके अलावा पृथ्वी और मंगल ग्रह पर दिन रात लगभग बराबर होते हैं। इनमें केवल 40 मिनट का फर्क होता है। मार्स पर कई सारी चीज़ें पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए मार्स पर ही साइंटिस्ट इंसानी बस्ती को बसाना चाहते हैं। लेकिन मार्स पर हम ऐसे ही नहीं जा सकते। मार्स पर जाने के लिए हमें काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि मार्स पर ऑक्सीजन ना के बराबर है और वहाँ ग्रीन गैसों की मात्रा ज़्यादा है, जिस वजह से मार्स के वातावरण में हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और इलॉन मस्क मार्स को टेराफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्म यानी कि किसी ग्रह को पृथ्वी की तरह जीने लायक बनाना और वहाँ के एटमॉस्फेयर को इंसान के मुताबिक चेंज करना ही टेराफॉर्म कहलाता है। इलॉन मस्क के ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने मार्स को धीरे धीरे टेराफॉर्म करते हुए पृथ्वी जैसा बनते हुए दिखाया है। मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए इलॉन मस्क का मानना है कि मार्स के पोल्स पर परमाणु विस्फोट किया जाए, जिससे मंगल ग्रह को रहने लायक बनाया जा सकता है। उनके अनुसार न्यूक्लियर विस्फोट मार्स पर आर्टिफिशियल सन का काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा, और साथ ही परमाणु विस्फोट से CO2 गैस निकलेगी, जो उसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, जो मंगल ग्रह को ठंडे जलवायु को गर्म कर देगा। साथ ही CO2 के चलते मंगल ग्रह का पतला एटमॉस्फेयर मोटा हो जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को सैकड़ों सालों में हरा भरा बना सकते हैं। लेकिन इलॉन मस्क के इस प्लान का कुछ साइंटिस्ट ने विरोध भी किया। उन्होंने कहा परमाणु विस्फोट से मार्स का एटमॉस्फेयर और जहरीला हो सकता है और वहाँ की पूरी ज़मीन बंजर भी हो सकती है, जिससे वहाँ हम प्लांटिंग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नासा और वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्स को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इसके टेम्परेचर को बढ़ाना होगा, जिससे मंगल ग्रह पर पानी जमने की बजाय स्टेबल फॉर्म में रह सके। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर CFC CO2 जैसी ग्रीन गैस छोड़ी जाए, जिससे वहाँ का तापमान गर्म होगा और वहाँ की बर्फ़ पिघल जाएगी। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि मार्स पर 95% CO2 गैस ऑलरेडी है। मार्स पर गैस बहुत पतली और ठंडी है। इस तरह का एटमॉस्फेयर पानी को स्टेबल रखने में हेल्प नहीं करता है, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। मार्स पर एयर प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 1% से भी कम है। इसका मतलब है कि वहाँ पर पानी सीधा आइस में बदल जाता है और जो CO2 गैस ध्रुवीय इलाकों में बची है, उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो पूरे वातावरण को गर्म रख सके। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें मार्स को किसी भी तरीके से गर्म करना होगा, तभी हम मार्स को टेराफॉर्मिंग करने के पहले स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसरो, नासा और इलॉन मस्क मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरीके बता रहे हैं, लेकिन ये सब सोचना जितना आसान है उतना ही इस काम को करना मुश्किल होगा। आज हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम मार्स की टेराफॉर्मिंग कर सकें। आपका मार्स को पृथ्वी की तरह बनाने पर क्या ओपिनियन है, और क्या हम 2050 तक मार्स पर पहुंच पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।